And now he dreamed of tasseled plates, making bookmark of love in his trance. A teeny boy went to school on foot, ever spotting his love in hasty glance. But none could slim his bloated whim to be fit in case of endearment. And all overly he found himself in the state of tacit and cooled torment. His love loaded and trigger happy days went laid for west, sense aimed to be fired. A horse on prance could get no chance to get once aura and be inspired. अब उसे देहातीतता की उपस्थित में फीते से गुथी हुई दोनों चोटियों जो सिर पर प्यार की किताब में पढ़े भाग को चिन्हित करने का कार्य कर रही थी, उनका दर्शन हुआ। एक तरुण प्रेमी जो पैदल स्कूल जाते हुए अपने चंचल दृष्टिपात से सदा अपने प्रेम पात्र को चिन्हित करता था, लेकिन किसी ने भी उसके बढ़ते हुए दीवानेपन को प्रेम की मंजूषा में स्थापित होने लायक बनाकर सुरक्षित नहीं किया और वह पूर्ण रूप से अपने आप को ठंडे पड़ गए मौन दुखी के स्थिति में पाया। उसके प्यार से भरे अनुकूल दिन बिना किसी का साथ पाए यूं ही व्यर्थ चले गए। एक कुलांच भरते हुए घोड़े को किसी की भाव भंगिमा से प्रभावित होने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। His ending weight, the life to set, neared with sacred cycles bond. In glimpse of dream, he was the spouse. The providence gifted him a blonde. He found his heart satiated full with holy blend of two livers. In the life prenatal, one water was set by him for both divers. He took the matrimonial spas, bona fide, with drink of filter to warm up for the run of life, though good or bad, and got ready to face his private war. Always with him on calls in tough times, utmost superscript he felt her be, a boost for soul, clothing shyness, to back up the man was none but she. उसका समाप्त होता हुआ इंतजार उसके जीवन को संतुष्ट करने के लिए पवित्र बंधन की जंजीरों के साथ नजदीक आया। स्वप्नावस्था में वह एक दंपत्ति बन चुका था और ईश्वर ने उसे एक सुंदर स्त्री के द्वारा उपहारित किया था। उसने अपने आप को जीवन के पवित्र मिलन के बाद दो प्राणियों के रूप में संतुष्ट पाया। ईश्वर ने जीवन रूपी सागर के एक ही जल में डुबकी लगाने के लिए दोनों के जीवन को पूर्व निर्धारित कर दिया था। उसने वैवाहिक संकेत पत्र को निष्कपट भाव से प्रेम रस का पान करके स्वीकार कर लिया था तथा जीवन पथ पर अच्छी और बुरी दोनों स्थितियों के लिए तैयार करके अपने निजी जीवन संग्राम का सामना करने वाला था। उसने अपनी स्त्री को अपने किसी भी मुश्किल समय में जीवन की पुस्तक के ऊपरी लेख, आत्मशक्तिवर्धक एवं मर्यादा रक्षक के रूप में सदा अपने साथ खड़ा पाया। उसके साथ कोई और नहीं बल्कि वह स्त्री ही थी। An effigy of total sin knew nothing to support her emotions, to skimp on bare resources earned, immolating himself in questions. But Bharatiya Nari stood unhit in gust of poverty and pain, enlivening hovel of her, getting hold of virtuous chain. And thus she had the go from here, and he could do
nothing than to cry. Thenceforth he seeks her shade to relax, bereft a one in dreams to come by. His feeble consciousness had brought her remembrance that eked him out to accept complaints in soul's reservoir, and he was prompt to glut the spout. वह पापों का पुतला कभी उसके भावनाओं का समर्थन करना नहीं जान सका। छोटी सी कमाई के सहारे अपने जीवन के प्रश्नों में सदा अपने आप को बलिदान करता हुआ कंजूसी से जिया। लेकिन गरीबी और जीवन के कष्टों से अप्रभावित भारतीय नारी मर्यादा की जंजीरों में बंधकर अपनी कुटिया को नया जीवन देती रही, और इस प्रकार से उसका इस संसार से प्रस्थान हुआ, और वह व्यक्ति सिवाय रोने और चिल्लाने के कुछ नहीं कर सका। और तब से वह बिछड़ा हुआ स्वप्नों में उसके पास आकर उसकी छाया को खोजता है ताकि उसे कुछ शांति मिल सके। उसकी दुर्बल चेतना अपने स्त्री की यादों को सामने लाकर उसकी शिकायतों से अपनी आत्मा के जलकुंड को पूर्ण करने में योगदान कर रही है।